नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम एक और नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्या हो गया है हमारे समाज को? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक ऐसे विषय को, एक ऐसे समाचार को हम लेकर के आए जो कहीं ना कहीं समाज को हानि पहुंचाने वाला होता है, सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने वाला होता है। इसी कड़ी में हमारी टीम को सूचना मिली कि साक्षी गुरुद्वारा के सामने एक ग्रैंड होटल है जहां अवैध रूप से देह व्यापार का एक व्यवसाय, इसे मान ले कि व्यवसाय के रूप में चल रहा था। और जब हमारी टीम को सूचना मिली तो हमारी टीम वहां पहुंची है और हमने कैमरे में कैद किया है वहां लड़कियों को जाते, लड़कों को जाते, और हमारी टीम वहाँ इंक्वायरी करने पहुंची है, जब पूछताछ करने पहुंची है। और हमने रजिस्टर भी मांगा है, आग्रह किया कि कृपया आप हमें रजिस्टर दिखाएं। तो पहले वहाँ उपस्थित महिला ने आनाकानी की और बाद में उन्होंने हमें रजिस्टर भी दिखाया। और हमने उनसे कहा कि हम आपके होटल को देखना चाहते हैं कि आपने अपने होटल को किस तरह से बनाया है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, होटल के मालिक, सो कॉल्ड मालिक संजय सिंह, जो एक अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने अपना परिचय एक अधिवक्ता के रूप में दिया। और जब वो हमें अपने होटल का भ्रमण कराने निकले तो हमारी टीम देख करके दंग रह गई कि कई गोपनीय वहाँ पे दरवाजे बने हुए थे कि अगर किसी तरह से अगर कोई सूचना पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस का वहाँ पे छापा पड़ता है तो किस तरह से जो अवैध रूप से वो एक साम्राज्य चला रहे हैं, अवैध रूप से देह व्यापार का जो उन्होंने एक साम्राज्य बना रखा है, एक नेक्सस बना रखा है, वहाँ अगर छापा पड़ता है तो एक चोर दरवाज़ा, कई चोर दरवाज़ा इनफैक्ट आप कह लें कि किस तरह से लड़कों को या लड़कियों को या महिलाओं को वहाँ से निकाला जा सकेगा। और हमने जब इसकी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे जा करके हमने जब पूछताछ किया है, तो जब हम नीचे उतरे होटल से तो होटल के सो कॉल्ड मालिक, अधिवक्ता, जिन्होंने अपने आप को अधिवक्ता बताया है, संजय सिंह, उन्होंने हमारे साथ धमकी वाला व्यवहार किया, हमें जान मारने की धमकी दी है। और जब हमारी टीम ऑफिस में बैठी थी आकर के इसी विषय पे हम डिस्कस कर रहे थे तो 9:30 बजे के करीब मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। और उस कॉल का नंबर जो आया मेरे मोबाइल पे, उसका मैं नंबर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 799116710। मैं रिपीट करता हूँ, 799116710। प्रशासन इसकी जांच करवा ले। इस नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल आया और उसने अपना परिचय अधिवक्ता संजय सिंह के रूप में दिया और हमें धमकी दी कि मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कितने लोग आए और चले गए, मैं तुम्हें भी देख लूँगा, मैं तुम्हें उठवा लूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई साहब, अगर हमें आपसे इतनी ही डर होती, अगर हम आपसे इतने ही डरते तो फिर हमें पत्रकारिता को तो छोड़ देना होगा। हमें आपसे तो फिर डर जाने की ज़रूरत होगी, आपकी धमकी से अगर हम डरने लग जाएं। और हमें फ़क्र है, हमें इस बात का गुमान है कि हमने हमेशा सामाजिक विषयों को उठाया है, ऐसे विषयों को उठाया है जो कहीं ना कहीं आपको, हमें, समाज के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपील करता है, उसे कहीं ना कहीं टच करता है। हम हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और ये भी एक ऐसा ही मुद्दा है। मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने जो होटल का एक कारोबार वहाँ पे शुरू किया है अवैध रूप से, और वहाँ पे लड़के लड़कियों का आना जाना, घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ पे कमरा उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप तक ये खबर नहीं पहुँचेगी तो ये बात तो पक्की है कि हो सकता है कभी आपके घर की कोई मासूम बच्ची वहाँ किसी तरह का शिकार हो जाए, आपके घर की कोई मासूम महिला वहाँ शिकार हो जाए। इसलिए आपको जागना होगा और ये प्रश्न पूछना होगा, प्रशासन से भी पूछना होगा, होटल के इस मालिक से भी पूछना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था। हमने इसकी सूचना, हमने लिखित सूचना जमशेदपुर के एसएसपी मिस्टर तमिल वानन के कार्यालय में जाकर के दी है। पूरी सूचना हमने दी है और एक कॉपी, एक लिखित शिकायत हमने यहाँ के डीसी महोदया को भी दी है कि उस होटल की जांच कराई जाए
वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए, वहाँ का जो रजिस्टर है उसकी जांच कराई जाए। और वही नहीं, अगल बगल कई सारे वहाँ पे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ भी कई सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। प्रशासन उसकी भी जांच करे कि आखिर शहर के बीचों बीच, शहर की हृदय स्थली साक्षी में अवैध रूप से ये जो होटल संचालित हो रहा है, जहाँ पे अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चल रहा है, क्या इस पर रोक लगेगी या फिर सामाजिक पतन का ये कारण बनेगा, या फिर समाज को कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे ढकेलना चाहेंगे। और हमारा तो आपसे आग्रह होता है कि आप हमारे साथ खड़े, हमारा काम तो केवल घंटी बजाना है, बिना आपके सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा काम तो केवल आप तक सूचना पहुंचाना है। और अगर हमारे ऊपर कोई केस होता है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा होता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि समाज हित में जहाँ भी खड़ा होना होगा हम खड़े होंगे। समाज हित में जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग करनी होगी, निर्भीक रिपोर्टिंग तक्षक पोस्ट की जारी रहेगी। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये महाशय जो हैं अधिवक्ता संजय सिंह, इनकी पृष्ठभूमि का कच्चा चिट्ठा हम कल फिर अपने दूसरे वीडियो में खोलेंगे कि इनके ऊपर अवैध देह व्यापार से संबंधित और कई सारे आपराधिक मुकदमों से संबंधित कितने मामले जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में लंबित हैं। कल उसकी पूरी सूची हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो आप वो फुटेज देखिए। और दूसरी बात कि वहाँ जो स्टाफ रखा गया है होटल में रूम सर्विस देने के लिए, जिस बच्चे को वहाँ पे रखा गया एक नौकर के तौर पे, उस बच्चे से भी हमने बात की है। उस बच्चे ने अपनी आयु 17 वर्ष बताया है। प्रशासन इसकी भी जांच करे कि उस बच्चे की वास्तविक आयु क्या है। हमारा ऐसा मानना है कि उस बच्चे की वास्तविक आयु 14 साल से ज़्यादा नहीं है। और वहाँ नाबालिग से होटल व्यवसाय में उसका रूम सर्विस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी प्रशासन को देखना होगा कि शहर के बीचों बीच साक्षी थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पे इतना बड़ा अवैध देह व्यापार का अगर सिंडिकेट संचालित हो रहा है, तो आपको जागने की ज़रूरत है, आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। और टीम तक्षक अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि हमने जैसे जैसे विषयों को उठाया है, हमने ये नहीं देखा कि वो विधायक हैं, हमने उनके खिलाफ भी कहा। हमने ये नहीं देखा कि वो मंत्री हैं, हमने उनके खिलाफ भी कहा। हमने ये नहीं देखा कि वो पूर्व मंत्री हैं, हमने उनके खिलाफ भी कहा। हमने ये नहीं देखा कि प्रशासन गलती कर रहा है तो आंख मूंद लेनी चाहिए। हमने वहाँ भी मुखर होकर, हमने वहाँ भी प्रखर होकर अपनी बात रखी है। पत्रकारों के हित के लिए यहाँ एक संगठन है, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर। जब से ये बना है विवादों में ही रहा, बनने के क्रम में ही ये दो फाड़ हो गया। और एक प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर और एक जमशेदपुर प्रेस क्लब, दो नाम से दो समानांतर यहाँ पे पत्रकारों का संगठन चलता है। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर में लगभग 260 से 270 सदस्य हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि वो सारी सूची आप मंगवाएं और उन सारी सूची से संबंधित या जुड़े हुए जितने भी वहाँ पे पत्रकार के रूप में सदस्य हैं, उन सभी की आप जांच करें। हमारा विनम्र आग्रह है आप लोगों से, प्रशासन से भी हमारा आग्रह है कि सभी पत्रकारों की सूची आप मंगवाएं और उनकी पूरी तरह से आप जांच करें। एक आरोप प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से हमारी टीम पे लगा कि हमारे क्रियाकलापों को देखते हुए हमें प्रेस क्लब से निकाल दिया गया। तो हम इस विषय पे कभी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा किए कि हमें वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाना पड़ रहा है कि प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने हमें नहीं निकाला, हमें नहीं रिमूव किया। हम अपनी स्वेच्छा से वहाँ से हटे हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्र होकर काम करने की अनुमति नहीं थी। हमेशा हमारे ऊपर दबाव की राजनीति वहाँ पे बनाई जाती थी कि आपको इस व्यक्ति के खिलाफ स्टोरी नहीं करनी है, आपको मंत्री के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको विधायक के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको सांसद के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलना है। और इतनी बंदिशें हम पर लगाई गई कि आखिरकार हमने फैसला किया कि हम इस प्रेस क्लब के मेंबर नहीं रहेंगे। और जब हमने इस प्रेस क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ा था, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं आपको कि किसी भी तरीके की गलतफहमी में कोई ना रहे। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हमें नहीं निकाला, ना हमें रिमूव किया है। हम अपनी स्वेच्छा से उस ग्रुप को हमने छोड़ा है
मैंने और मेरे कुल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है और प्रशासन को अगर कोई शंका हो तो उसका आप वेरिफिकेशन भी करवा लें। बाकी की बातें हम कल करेंगे और नए दस्तावेज के साथ, नए सबूत के साथ, नए पर्दाफाश के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए। जय हिंद।